ये मंदिर दाऊ जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसका उद्धार किया था। यहाँ पे दाऊ जी महाराज की प्रतिमा है, हम चलते हैं उनके भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे भी अनेक लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण जी ने भी, दाऊ जी ने भी कई सारे राक्षसों का संहार किया था। उनकी जो 55 की लीलाएं हैं वो यहीं पे ही सारी संपन्न हुई हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ के पुजारी जी भी हैं उनसे भी हम अभी बात करते हैं कि ये जो दाऊ जी की प्रतिमा है यहाँ पे कैसे विराजमान है, यहाँ पे क्या है रहस्य है। अब मैं पुजारी से कहूँगा कि वो यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि यहाँ की कथा क्या है, कैसे यहाँ पे दाऊ जी विराजमान हुए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। देखो ये भांडीरवन में स्थित दाऊ जी मंदिर, दाऊ जी ने यहाँ पर प्रलम नाम के एक राक्षस का वध किया है, जो कि कंस ने एक अपने ग्वाल के रूप में भेजा है। और भगवान का खेल चल रहा था, खेल में आके मिल जाता है। भगवान तो अंतर्यामी है, उसकी माया को जान गए हैं, लेकिन उन्हें तो अपनी लीला करना है। तो लीला करने के तौर पे अपने भाई बंधुओं से पूछ रहे हैं, अरे मनसुखा श्रीदामा, ये गद भद्र सुबल मनसुखा, ये जो नया लड़का आया है तुम्हारा रिश्तेदार है, कौन है क्या है। जब सबने उससे मना कर दिया कन्हैया हम नहीं जानते कौन है क्या है, तब बोले इधर आ भाई, क्या मतलब तुम्हारा। कि मैं खेलना चाहता हूँ। बोले मैं खेलने में शर्त रखूँगा, हमारी शर्त मंजूर करे तो खेलियो नहीं आगे बढ़। बोले क्या शर्त है। कि शर्त यह है कि 2 पारी बनेंगी, जो पारी हारेगी वो जीते हुए को अपने कंधे पर उठा करके, ये बराबर में ही वट वृक्ष है, भांडीर वट बोलते हैं उसे, वहाँ तक की शर्त है कि भांडीर वट तक चलना है। तो बोला ठीक है मुझे मंजूर है। तो कन्हैया जी ने उसको अपनी पारी में ले लिया है, दाऊ जी की तरफ श्रीदामा जी भैया को दिया है और उनसे कहा है अपने सगाओं से कि जल्दी पारी बनाओ, खेल शुरू करो। तो खेल शुरू होने के बाद में कन्हैया जी ने अपनी पारी को हराया है, दाऊ जी को जिताया है। और जैसे शर्त रखी थी ढोने डुबाने वाली, तो उसमें श्रीदामा को स्वयं अपने कंधे पर उठा के चल दिए। दाऊ जी प्रलम पर सवार हुए हैं, तो कुछ दूर उनके ग्वाल वालों के साथ हिल मिल के रहता है, फिर एकदम आकाश मार को भगने लगा। तो ग्वाल सखाओं ने हल्ला शोर मचाना शुरू कर दिया कि कान्हा क्या हुआ, ये तो हमारे भाई को ले गया। तो कान्हा जी बोले मेरा भैया बहुत बलवान है, अपने आप निपट लेगा, कोई बात नहीं, चलता आ रहा है। अब जैसे इस भांडीर वट से ऊपर से गुजर रहा है, दाऊ जी कहने लगे भैया हमारा नियत स्थान आ गया, हमको छोड़ दे। अब वो अपनी असुर वृत्ति में आ गया, बोले अब नहीं छोड़ूंगा, कंस के पास ले जाऊंगा। तो दाऊ जी बोले इतनी हिम्मत। तो यहाँ आपस में झटका मुटकी होने लगी। तो दाऊ जी का यहाँ पे मुकुट गिर गया था। तो ये कुआं है बराबर में, कुएं के ऊपर मुकुट का चिन्ह है, मुकुट का मतलब पूजा हो रही है। और यहाँ से बराबर में ही 200-250 मीटर पे बंसी वट है, वहीं तक ले जा पाया था। दाऊ दादा ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि उससे सहन नहीं हुआ, जमीन पर गिरा, तब उसके सर पर ऐसे मुक्का मार के उसका संहार किया था। इस प्रकार दाऊ जी ने भांडीरवन में प्रलम नाम के राक्षस का उद्धार किया है। ये ब्रज के राजा हैं, आज सृष्टि के गुरु हैं। जय जय श्री दाऊ जी महाराज की जय, बलदेव जी की जय, बलदेव की जय। जो आप आए हो ये भांडीर वन और भांडीर बट है। भांडीर वन ये झाड़ी हो गया और बट वृक्ष बरगद का पेड़ है। ये मतलब पेड़ी साक्षी करते हैं, मंदिर तो पीछे बने। ये पहले इतना विशाल था ये पेड़, शास्त्रों में आता है इनकी इतनी लंबी लंबी शाखा थी, ये यमुना को आर पार करते थे इससे कृष्ण बलराम। हाँ इतना विशाल पेड़ था, अब तो अंश मात्र ही है। तो यहाँ जब कृष्ण कन्हैया आए थे, यहाँ था मुंजाट वन, मूज वन, जानते हो मूज वन, घास फूस हो जाती है मूज भूलनी। तो यमुना पार करके यहाँ गाय चराने के लिए आते थे नंद बाबा 9 लाख गायों को लेके। तो कृष्ण कन्हैया बोले 2.5 साल की उम्र में, ये बाबा गाय चराने कहाँ जाते हो। तो बाबा ने कहा मैं तो बहुत दूर जाता हूँ, यमुना पार है, घोर जंगल है वहाँ, तो वहाँ भांडीर वन जाता हूँ। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे अरे बाबा वहाँ तो मैं चलूँगा। बाबा बोले नहीं वहाँ तो घोर जंगल है, खो जाओगे, वहाँ पता भी नहीं चलेगा। वो सामान्य बच्चा मानते थे ना उनको, हाँ सामान्य बच्चा मानते थे। तो नहीं माने, जिद कर गए, रोने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है मैया से पूछ के आया, यशोदा मैया से, मैया कह देगी तो ले जाऊंगा, नहीं वरना मैं नहीं ले जाऊंगा। फिर यशोदा मैया को पूछने गए
तो यशोदा मैया ने भी मना किया, फिर भी नहीं माने, वहाँ भी रोने लगे, जिद हो गई। तो यशोदा मैया बोली ले जाओ, यहीं रोता रहेगा, इसे अपनी गोद में रखना। तो गोद में लेके यहाँ नंद बाबा गाय चरवाने के लिए आए। जो गोपाष्टमी आती है ना, जब तो इनका नाम सबसे पहले गोपाल नाम रखा। हाँ, तो आए, उसी दिन यहाँ बाबा को भयभीत कर दिया कृष्ण कन्हैया ने। एकदम ऐसा आंधी तूफान बना दिया, मतलब दिन का रात कर दिया, काले बादल हो गए, बिजली तड़कने लगी, वर्षा होने लगी। तो कृष्ण कन्हैया नंद बाबा भयभीत हो गए, तो यहाँ पेड़ की आड़ लेके छुपा के बैठ गए। फिर भी कृष्ण कन्हैया रो रहे हैं, तो नंद बाबा आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ भाई, कोई है बचाने वाला। आज कितना मौसम भयंकर हो गया, लाला पहली बार आया और लाला ने मौसम को बिगाड़ा। तो जब ही क्या देखते हैं, इधर दक्षिण दिशा रावल से राधा रानी आ रही है। ये जन्म स्थान रावल है राधा रानी का। तो यहाँ इतना पुण्य प्रकाश करती चली आ रही है राधा रानी, सैकड़ों सूरज निकाल दिया। तो आके यहाँ से बाबा से कहने लगी, बाबा तो पहले देखने लगे, अरे ये क्या उत्पात होगा, वो हाल तो ऐसा मौसम था, अब ये कौन आ रहा है इतना उजाला करता हुआ। तो आके कहने लगी, बाबा ये लाला रो रहा है, इसे मेरे को दे दो, ऐसे कहा राधा रानी ने। तो बाबा एकदम देख के कहने लगे, प्रणाम किया बाबा ने, प्रणाम करके बोले, अरे आप ही राधा हो क्या? जब लाला को मांगने लगी ना, लाला रो रहा है, उन्होंने सपन देखा था नंद बाबा ने। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे आप ही राधा हो क्या? मैंने सपन देखा था, एक राधा नाम की देवी आई और मेरी गोदी से लाला को मांगा है। तो कह दिया हाँ मैं ही। तो तुरंत कहा, लो लाला को संभालो, अपना मनोरथ पूरा करो, पर हमारे घर पहुंचा देना। यह कहा नंद बाबा ने, नंदगांव पहुंचा देना। मैं तो, मेरी तो गाय भाग गई, आंधी तूफान देख के कहाँ गई, उनको देखने जा रहा हूँ। तो राधा रानी ने कृष्ण को अपनी गोदी से लगा लिया, कंधे से। जो गोद में ले लिया तो अपना रूप बढ़ा रहे हैं, बार रूप से बड़ा रूप कर लिया। जैसे ही राधा का रूप, ऐसे ही अपना रूप यहाँ बढ़ा लिया है। ये बढ़ा लिया, जब आह्वान करके ब्रह्मा जी को बुलाया। इनका मैन मंदिर था उस टाइम पुष्कर जी में, अब तो यही है चौमा गांव में। तो वहाँ पुष्कर, उनको मालूम हुआ, अरे हमें राधा कृष्ण बुला रहे हैं ब्रज में भांडे। उनको मालूम था, ऐसा श्राप लगा हुआ था, वो तपस्या करने गए थे, 68,000 साल तपस्या की ब्रह्मा जी ने वहाँ। इन पर 2 अपराध बने थे ब्रज में, एक तो बछड़ों को चराया, एक इन्हीं की लड़की थी सरस्वती, तो मोहित हुए थे, तो देवताओं ने बहिष्कार कर दिया। जब ऐसा श्राप लग गया, किसी महाकन्या कन्यादान, पिता का काम करोगे और पंडित का काम करोगे जब तुम यहाँ बुलाए जाओगे। जब आए तो ये जोड़ी यहाँ खड़ी मिली, आकाश मार्ग से आए यहाँ ब्रह्मा जी। जब कहा है तो उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत, ये गुप्त रखना। ऐसे भी कहा, जब भी तो यहाँ गुप्त माना गया है। आता है वैसे शास्त्रों में, भागवत में नहीं है, ये आता है देखो हरवंश पुराण में, गीत गोविंद में, गीत गोपाल चंपू में, और हर ब्रह्मवेद पुराण में, और गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में आता है, जो गर्गाचार्य जी ने यह पुस्तक रखी है। तो ये 5 पुराणों में आता है विवाह का वर्ण, भागवत में नहीं, यहाँ का श्लोक आया है। तो यहाँ उन्होंने फिर दोनों काम किए ब्रह्मा जी ने। ऐसी पेड़ में ऐसा भाव है, अभी दिखाएंगे कि प्राकृतिक नेचुरल मंडप वेदी, उसमें जो फेरे लिए जाते हैं ना, गांठ बांधते हैं, ऐसे गांठ लगी है, 4 खम्भे का मंडप वेदी बना है। और हथलेवा भी हो रहा है, जैसे हाथ में हाथ देते हैं ना, ऐसे पेड़ में भी हथलेवा चल रहा है। अभी देखना, ये कृष्ण राधा और ये भामट डलवा रही हैं इस जगह पर, और उधर वो जयमाला हुआ है, वो सिंहासन पर जयमाला हुआ है। अभी और एक जगह जाओगे, वहाँ सिंदूर दिया है। ऐसे ये अलग अलग विग्रह हैं भांडे में, विवाह का ही वर्णन ज़्यादा है। ये दाऊ जी का तो यहाँ पिलम्बासुर को वध किया ना, पंडित जी ने बताया जब है। ऐसे ये जैसे देखो, ये शाखा है ना, ये हथलेवा, हस्तमेलन जैसे, ये शाखा ये पेड़ में से गया ना ऐसे। और इधर ये वेदी मंडप, नीचे उतरो जब आएगा ये मंडप, तो उधर इधर से आइए, ये 4 खम्भे का मंडप वेदी। ये गांठ पड़ी है, गठ जो ये चुंदरी बांधते ना, फेरा वाली गांठ है ये कृष्ण राधा। इधर श्यामवरण
और ये राधा जी का गौरवण ऐसे लगा। ऊपर चारों का एक कृष्ण राधा का मिलन हुआ है। ऐसे 4 खम्भे ना, अलग अलग वेदी मंडप, ये चौरी बोलते हैं, ऐसे बना। पेड़ है ना ब्रह्मा जी, उधर नारद जी। हाँ, नारद जी आए थे, पर नारद जी से कह दिया जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है, 3 लोग ही रहेंगे। तो जब नारद जी ने पुष्पों की वर्षा की है, फूलों के ऊपर से, बहुत से करते हैं, देखो पुष्प लगाए ना ये पेड़ में, तो ये बहुत से जानते हैं ना, ऐसे भक्त लोग आते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो यहाँ विवाह भी करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं इस जगह पर, बैंड बाजा लाते हैं। ठाकुर जी का विवाह करके ले गए थे, मंचायु कर ले जाता है, किशोरी और गोपाल जी का मिला के जोड़ा, बहुत से साक्षात भी कर ले जाते हैं कृष्ण राधा। अरे मैं नीचे पड़ा हूँ तो मेरी नाक ऊपर है, ऐसे नाक का सवार रख दिया, मैं ऊपर देख रहा हूँ, मेरी नज़र ऊपर है, राधा जी की नीचे है। ये ब्रज उसमें आता है, वो लिखा हुआ है ग्रंथ में, ब्रज विलास में आता है। यह लज्जित होना पड़ा श्री जी के, मतलब उससे श्री कृष्ण को परास हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। और हिंदी में यह लिखा है, तेरे ब्रज में गैया बहुत है, पी पी दूध वहीं पटिया। ये ब्रज भाषा है, दूध पी पी के पटिया है यहाँ की गोपी। ब्रज मंडल दे टुकड़ा मांग। ये जो अभी आपको मिला है, ये क्या चीज़ का प्रसाद है, कैसा है महाराज जी? है यहाँ ये समझो राधा कृष्ण विवाह का ही ये प्रसाद। अच्छा, भंडारे का। अच्छा, ये है बाजरे की रोटी, और ये है मक्खन, ठीक है, और मिर्च अचार है, और शुद्ध छाछ। छाछ आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए, आप लोग यहाँ पे आइए और आप भी ऐसे प्रसाद का आनंद लीजिए। अभी वीडियो में देख सकते हैं, बाकी जब यहाँ पे आएंगे तब इसका आनंद नहीं मिलेगा। आके जाओ, इस जगह पे महत्व होता है प्रसाद का। 12 प्राण माता मांग के खाया।